बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मदद या ग़ुलामी, वो हकीकत जो आपको नहीं बताई गई। IMF पैसा देता है लेकिन बदले में क्या लेता है? बिकॉज नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप समझते हैं ये मदद है? नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो मुल्कों को कर्जा देकर ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ लेता है और उनकी आज़ादी तक ख़त्म कर देता है। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो आम मीडिया कभी नहीं बताएगा। जब भी कोई मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में होता है, डॉलर गिरता है, महंगाई बढ़ती है, तब एक नाम सामने आता है, IMF। क्या ये IMF रिलीफ का नाम है या एक ऐसा प्लान है जो आपको ग़ुलामी में जकड़ता है? लोग कहते हैं IMF बेल आउट मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। हमने हमेशा देखा कि हमारे मुल्क में भी हुकूमतें खुशियों के शामियाने बजाती हैं कि IMF का बेल आउट पैकेज मिल गया। लेकिन क्या ये कर्ज कभी भी किसी ने कर्ज लेकर खुशियां मनाई हैं? क्या कभी भी किसी ने ये कहा है कि जो कर्जा लिया गया है ये कर्जा हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है? लेकिन क्या वाकई सब ठीक होता है या कहानी यहीं से ख़राब होती है? IMF असल में है क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड असल में 1944 के अंदर बनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि ग्लोबल इकॉनमी स्टेबल रहे। थ्योरी बहुत अच्छी थी, कंट्रीज़ को लोन दो ताकि वो अपनी इकॉनमी संभाल सकें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। IMF फ्री पैसा नहीं देता, कंडीशंस के साथ देता है, और ये कंडीशंस इतनी सख्त होती हैं कि मुल्कों की अपनी पॉलिसी तक कंट्रोल कर ली जाती है। IMF के लोन के साथ आती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये होती हैं असली गेम। सब्सिडीज खत्म करो, करेंसी डीवैल्यू करो, टैक्सेस बढ़ाओ, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करो। सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, हर चीज़ महंगी, यानी कि महंगाई का अंबार और तमाम तर आवाम के ऊपर पड़ने वाला बोझ। और सबसे ज़्यादा प्रेशर आम आदमी पर पड़ता है। यानी IMF का लोन मुल्क को बचाता कम और आवाम को तोड़ता ज़्यादा है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, पाकिस्तान हो या अर्जेंटीना या ग्रीस, पैटर्न सेम है। पहले लोन मिलता है, फिर इकोनॉमी प्रेशर में आती है, और फिर मज़ीद लोन लेना पड़ता है। ये एक ऐसा डेट साइकिल है जिससे कई बार मुल्कों का निकलना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात, डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे लोकल गवर्नमेंट से निकलकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास चली जाती है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जब हमें मुल्कों से लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, तो हमें उनकी बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं। दैट वाज अ वेरी अलार्मिंग स्टेटमेंट। यानी कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ये फरमा रहे हैं कि हमें बहुत से मुल्कों की, बिरादर ममालिक की जो हमें कर्जे देते हैं, उनकी जायज़ नाजायज़ बातें माननी पड़ती हैं। अब यहाँ सोचने की बात है कि IMF ऐसा क्यों करता है? सिंपल, पावर के लिए। IMF सिर्फ एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जिन मुल्कों का IMF में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनकी पॉलिसी ज़्यादा चलती है, उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है, जिसमें सर फहरिस्त है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ लोन सिर्फ पैसा नहीं, इन्फ्लुएंस का टूल होता है। यानी वही शहबाज शरीफ साहब की बात कि हमें दूसरे ममालिक की बातें माननी पड़ती हैं। तो जब भी आप सुनो IMF का प्रोग्राम आ गया है, स्टेबिलिटी आ रही है, तो एक सवाल ज़रूर पूछना, स्टेबिलिटी किसके लिए और किस कीमत पर? और याद रखिए कि हमेशा से इस मुल्क के अंदर गरीब पिसता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट्स इन अयाशियों को और इन तमाम तर मराहत को बढ़ाती जा रही हैं। ऐसी ऐसी लग्जरी कार्स, लग्जरी व्हीकल्स, जहाज़ और क्या क्या कुछ ये गवर्नमेंट ले रही है, अपनी अयाशियाँ भरपूर कर रही है। और यही IMF का स्टाइल है कि मुल्क की इकॉनमी को तबाह करो, लोगों पर बोझ डालो, इंडस्ट्री को तबाह करो, टैक्सेस इतने बढ़ा दो कि जीने का हक ना मिल सके लोगों को, और उसके बाद ये तमाम लोगों को अच्छी कहानियाँ सुनाओ कि मुल्क
بالکل ٹھیک چل رہا ہے. IMF شارٹ ٹرم ریلیف دیتا ہے لیکن لانگ ٹرم ڈپینڈنسی کریٹ کرتا ہے. یہ سسٹم سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ پوری گیم نہیں سمجھیں گے آپ اس کا حصہ بنے رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں میں اس طرح اور ہڈن ریالٹیز ایکسپوز کروں تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں صرف خبر نہیں اصل سچ بتایا جائے گا. مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو میں کیا اچھا لگا. اپنے اگلے ولاگ کے اندر میں ایسی ریالٹیز آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.